सर्दियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज और चार्ज को कैसे मुतासिर करती हैं? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की रीजनरेटिव ब्रेकिंग सर्द मौसम से मुतासिर होती है? अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे प्री कंडीशन किया जाए? क्या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हीट पंप है? क्या सर्द मौसम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कारकर्दगी को बुरी तरह से मुतासिर करता है? और अपनी ईवी को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? सख्त सर्द मौसम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पेश आने वाले तमाम मसाइल पर तफसील के साथ बात करें और आपको इससे बचाव के लिए मुफीद और कारआमद टिप्स भी देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सर्द मौसम में कम मौसर कारकर्दगी दिखाती हैं। कम दर्जा हरारत न सिर्फ ईवी की रेंज को मुतासिर करता है बल्कि ये बैटरी के चार्ज होने की रफ्तार और इसके रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पर भी मनफी असर डालता है। ये बात दीगर मसनूआत के लिए भी दुरुस्त है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और कैमरे, क्योंकि लिथियम बैटरियां सर्द मौसम में कम मौसर कारकर्दगी दिखाती हैं। ये 12 वोल्ट बैटरीज पर भी लागू होता है जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, जो दर्जा हरारत गिरने पर कम मौसर हो जाती हैं। लेकिन ईवीज के लिए ये असरात ज़्यादा नुमाया हो सकते हैं। आप शायद ये महसूस ना करें कि सर्द दिन में बाहर आपका आईफोन बैटरी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर रहा होता है, या आपकी पेट्रोल कार को किसी सर्द सुबह में स्टार्ट होने में एक इजाफी सेकंड लगता है। लेकिन आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि जब आपकी ईवी मामूल की रेंज से 10 से 30% कम रह जाए। ये अदाद-ओ-शुमार ईवी चार्जिंग कंपनी पोर्ट पॉइंट से हासिल किए गए हैं, जो ये भी बताती है कि सर्द मौसम ख़त्म होने के बाद बैटरी की कारकर्दगी मामूल पर वापस आ जाती है। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ईवी को प्री कंडीशन करना सर्द मौसम के असरात को कम करता है और दर्जा हरारत कम होने पर अपनी ईवी से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए कई मशवरे और तरकीबें मौजूद हैं। चूंकि बैटरियां सर्द मौसम में कम मौसर कारकर्दगी दिखाती हैं, इसलिए सर्दियों के महीनों में दर्जा हरारत गिरने के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज आमतौर पर कम हो जाती है। ईवी चार्जिंग कंपनी पोर्ट पॉइंट कहती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरियां एक पेचीदा कीमियाई अमल के जरिए काम करती हैं। इंतहाई दर्जा हरारत, चाहे वो नुक्ता इंजमात के करीब हो या शदीद गर्मी की लहर, ईवी की बैटरी 100% मौसर नहीं रहती और आप रेंज में तकरीबन 10 से 30% कमी की तवक्को कर सकते हैं। नॉर्वे की ऑटोमोबाइल फेडरेशन नॉर्जीज ऑटोमोबाइल फोरबंद के जरिए सर्दियों के मौसम में की गई सालाना जांच से ये मालूम हुआ है कि ईवी की रेंज 4 से 30% तक कम हो सकती है और चार्जिंग की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है। जनवरी 2024 में किए गए हालिया टेस्ट में पाया गया है कि चीनी ईवी हाईपीजी ने सर्द मौसम में चलाने पर अपनी इश्तिहारी रेंज का सिर्फ 5.9% खोया, जबकि पोलस्टार 2, वॉल्व C40, रिचार्ज, टोयोटा BZ4X और वॉक्सवैगन ID.7 ने 30% या इससे ज़्यादा रेंज खो दी है। टेस्ला मॉडल 3 की रेंज में 29.9% कमी हुई और क्या EV9 ने अपनी रेंज का 12.5% खोया। व्यूअर्स, याद रखें कि बरतानिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सर्द होने के बावजूद नॉर्वे की सड़कों पर मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से ज़्यादा है, क्योंकि सर्द मौसम बैटरी के अंदर होने वाले कीमियाई रद्द-ए-अमल को सुस्त कर देता है, चाहे जब गाड़ी चलाने के लिए बैटरी इस्तेमाल हो रही हो या जब उसे चार्ज किया जा रहा हो। चूंकि इन बैटरियों के काम करने के लिए एक मिसाली दर्जा हरारत होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उस वक्त ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होती हैं जब उनकी बैटरी गर्म हो। इसीलिए ज़्यादातर ईवीज चार्जिंग स्टेशन के करीब पहुंचने पर अपनी बैटरी को प्री कंडीशन करती हैं, ताकि जब आप प्लग इन करें तो ये तेज़ी से चार्ज के लिए मिसाली दर्जा हरारत पर हों। जाहिर है, सर्द मौसम बैटरी को मामूल से भी ज़्यादा ठंडा कर देता है, इसलिए बगैर प्री कंडीशनिंग के चार्जिंग मामूल से ज़्यादा सुस्त होगी। एक बार जब बैटरी गर्म हो जाए तो ये तकरीबन उसी रफ्तार से चार्ज होगी जैसा कि गर्म मौसम में होती है, बशर्ते का चार्जिंग स्टेशन भी अपने मिसाली दर्जा हरारत की हद में काम कर रहा हो। जी हाँ व्यूअर्स, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी बैटरी की कीमियाई खसूसियात पर इन्हिसार करती है। इस सूरत में जब मोटर्स कार को रोकने या ब्रेक लगाने पर तवानाई को बैटरी में वापस धकेलती हैं तो ये सर्द मौसम में कम मौसर होती हैं। सर्द सुबह में बगैर प्री कंडीशनिंग के ईवी चलाएं तो आप महसूस करेंगे कि एक्सीलेटर छोड़ने पर यह मामूल के मुताबिक सुस्त नहीं होती। ये ईवी ड्राइवर के लिए परेशान कुन हो सकता है जो अपनी गाड़ी में मजबूत रीजनरेटिव ब्रेकिंग को तरजीह देते हैं, लेकिन जाहिर है ब्रेक पेडल फ्रिक्शन ब्रेक को मामूल के मुताबिक चलाता है।
एक बार जब गाड़ी और इसका बैटरी पैक गर्म हो जाए तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की ताकत मामूल पर वापस आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल अपनी ईवी को अवामी चार्जिंग स्टेशन पर प्लग करने से पहले प्री कंडीशनिंग करने से बैटरी ज्यादा तेजी से चार्ज होगी, और घर से निकलने से पहले जबकि ये आपके वॉल बॉक्स चार्जर से जुड़ी हो, प्री कंडीशनिंग न सिर्फ केबिन का दर्जा हरारत बढ़ाएगी ताकि आपको आरामदेह रख सके, बल्कि बैटरी को बगैर किसी चार्ज के नुकसान के गर्म करेगी। इस तरह जैसे ही आप इसे इनप्लग करेंगे, आपकी ईवी जितना मुमकिन हो मौसर तरीके से काम करेगी, बजाय इसके कि चलते वक्त आप और अपनी बैटरी को गर्म करने के लिए ज़्यादा मेहनत और गैर मौसर तरीके से करें। ये अमल मुख्तलिफ ईवी मॉडल्स के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर अगर आप चार्जिंग स्टेशन तलाश करने के लिए गाड़ी के लिए अपने नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें तो गाड़ी आमतौर पर उस वक्त बैटरी को प्री कंडीशन करना शुरू कर देगी जब आप चार्जिंग स्टेशन से तकरीबन 30 से 45 मिनट की दूरी पर हों। इस तरह जब आप चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो बैटरी चार्जिंग के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत पर होगी। मिसाल के तौर पर टेस्ला के मुताबिक अगर चार्जिंग मकाम 30 से 45 मिनट से कम फासले पर है तो मॉडल 3 के ड्राइवरों को ड्राइविंग से पहले बैटरी को प्री कंडीशन करने पर गौर करना चाहिए। आमतौर पर ईवी की बैटरी को दस्ती तौर पर भी प्री कंडीशन करना मुमकिन होता है, जिसके लिए आप सेटिंग्स मेन्यू में जा सकते हैं। ये तरीका आपको उस वक्त इख्तियार करना चाहिए जब आप चार्जिंग स्टेशन तलाश करने के लिए दीगर नेविगेशन ऐप्स इस्तेमाल करें, जैसे वो आपके स्मार्टफोन पर चल रही हो। सर्द मौसम में ड्राइविंग शुरू करने से पहले अपनी ईवी को रिकंडीशन करना भी एक अच्छा ख्याल है। इस तरह गाड़ी और केबिन को चार्जिंग के दौरान मतलूबा दर्जा हरारत तक पहुंचाया जा सकता है और इस अमल के लिए बैटरी की चार्ज इस्तेमाल नहीं होगी। आमतौर पर ज्यादा महंगी ईवीज में हीट पंप मेयारी तौर पर शामिल होता है, जबकि दीगर में ये एक इजाफी ऑप्शन के तौर पर दस्तयाब होता है। हीट पंप रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हुए तवानाई मौसर तरीके से गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। ईवी के मामले में इसका मतलब ज्यादातर बैटरी से गर्मी लेकर केबिन को गर्म करना होता है। हीट पंप बैटरी को इसके मिसाली ऑपरेटिंग दर्जा हरारत पर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रेंज और चार्जिंग की रफ्तार बेहतर होती है। गैर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आमतौर पर हीट पंप इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि इंजन इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करता है कि केबिन जल्दी गर्म हो जाता है। हीट पंप के साथ ईवी खरीदने के लिए थोड़ा इजाफी खर्च करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये उन इलेक्ट्रिक हीटर्स के मुकाबले में केबिन को ज्यादा मौसर तरीके से गर्म करते हैं जो हीट पंप के बगैर ईवीज में इस्तेमाल होते हैं। हीट पंप को ईवी केबिन को डीफ्रॉस्ट करने और गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे गाड़ी पार्क हो और चार्ज हो रही हो, और ये अमल अमूमन आप कार की स्मार्टफोन ऐप के जरिए दूर से भी कर सकते हैं। सर्द मौसम सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मुतासिर नहीं करता, पेट्रोल और डीजल इंजन भी सर्द मौसम में कम मौसर तरीके से काम करते हैं और इनकी बैटरियां भी सर्दियों में ज्यादा मुतासिर होती हैं। योसा जो 12 वोल्ट कार बैटरियां तैयार करती है, कंपनी का इस बारे में कहना है कि सर्द दर्जा हरारत कार बैटरियों की कारकर्दगी पर बराह रास्त असर डालता है। हकीकत में 0 डिग्री सेल्सियस पर बैटरी अपनी क्रैंकिंग कारकर्दगी का तकरीबन 30% खो देती है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो अमूमन इसकी वजह आपकी बैटरी में कोई मसला होता है। ताहम किसी भी किस्म से चलने वाली गाड़ियां सर्द मौसम में ज़्यादा मेहनत करती हैं क्योंकि उनके ड्राइवर ने अंदरूनी हीटिंग को ज़्यादा कर दिया होता है और मुमकिन तौर पर एयर कंडीशनिंग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि खिड़कियां धुंधली ना हो। याद रखें कि आपकी ईवी की रेंज खासतौर पर सर्द मौसम में थोड़ी कम हो सकती है। ताहम AA के सदर एडमंड किंग ने गुज़िश्ता सर्दियों में गाड़ियों के मालिकान को याद दिलाया कि जनवरी में मोटरिंग कंपनी को मौसूल होने वाली तमाम ईवी कॉल आउट्स का महज 2.3% बैटरियां खत्म होने की वजह से थे। बरतानिया का सर्द तर मौसम ईवी के मसाइल पैदा नहीं करता, अगरचे रेंज थोड़ी कम हो सकती है। बहुत से ईवी ड्राइवर पहले से घर पर गाड़ी को हरारत देने और बर्फ साफ करने के लिए दूर से ऐप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सर्द मौसम के मुताबिक ढाल सकें। आपको बताई गई रेंज पर नजर रखनी चाहिए, साथ ही अपने मौजूदा सफर के लिए औसत कारकर्दगी पर भी। क्या आप फी किलोवाट घंटे में कम मील देख रहे हैं? तो ये मुमकिन है कि आपको इजाफी चार्जिंग स्टॉप की मंसूबाबंदी करनी चाहिए या पहले से तयशुदा स्टॉप पर कुछ इजाफी मिनट जुड़ने की ज़रूरत हो सकती है। व्यूअर्स, आपके लिए बेहतरीन टिप ये है कि अपनी ईवी को प्लग इन करते हुए प्री कंडीशन करें ताकि सब कुछ मतलूबा दर्जा हरारत पर हो और केबिन भी खुशगवार गर्म हो। गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके पास गैराज है और आपकी ईवी फिट बैठती है तो इसमें पार्क करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आपके पास हीटेड सीट्स और हीटेड स्टीयरिंग
स्टीयरिंग व्हील मौजूद है तो गाड़ी के अंदर हवा की दर्जा हरारत को बुलंद करने की बजाय उनका इस्तेमाल ज़्यादा मौसर हो सकता है। व्यूअर्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी مثبت फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। साथ में इस व्लॉग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।